तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, और बहुत ही आसान ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप एंगल्स याद रख सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका है, मुझे बहुत बढ़िया लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा। तो तैयार हो जाइए देखने के लिए, क्योंकि अब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की जो टेबल है उसके एंगल्स हैं उनको हम याद करने वाले हैं। क्या क्या एंगल्स होते हैं वो हम देखने वाले हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 9th क्लास और 10th क्लास की। तो केवल हम एंगल लेंगे 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 तक लेंगे, क्योंकि इससे ऊपर नहीं आते। तो इसी सिलेबस में 9th और 10th में नहीं आते, तो चाहे आईसीएसई हो सीबीएसई हो। तो हम देखेंगे, अब सारा ध्यान से देखना। सबसे पहले हम डिस्कस कर चुके थे कि रेशियो कितने होते हैं, तो एक हम टेबल बनाते हैं। सबसे पहले इस तरह से टेबल बनानी है। इसको हमने मान लेना है, ये हो गया हमारा थीटा। फिर हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है उसको लिख लेना है इस तरह से, देख लो अच्छे से, साइन कॉस टेन। A few moments later. सारा लिखने के बाद हमारे पास कितने एंगल होते हैं। सबसे पहला एंगल आया हमारे पास 0 डिग्री, फिर थोड़ा छोटा लिखते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और हम एक और एंगल देखेंगे जिसका नाम है 90 डिग्री। मतलब हम ये सब देखेंगे, देख लो अच्छे से। अब ये सब डिग्री में सब डिग्री है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, हम इनकी वैल्यूज याद करेंगे। तो सबसे पहले करना क्या है, सबको काउंटिंग आती है। शुरू करेंगे 0 से, 0 लिखना है, 0 लिखना है। फिर क्या लिखना है, 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है। क्या लिखा आपने, 0 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर 4 से डिवाइड, 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 4 से डिवाइड कर देंगे। इधर हमने 4 से डिवाइड किया, और फिर हमने लगाया रूट। रूट भी लगा दो भाई, अच्छे से लगाओ, बढ़िया करके। ये हमने रूट लगा दिया। सबसे पहले क्या लिखा था, 0 1 2 3 4, डिवाइड किया सबको 4 से। अब इसकी वैल्यू 0.4 का रूट कितना होता है, 0 होता है। 1/4 का रूट कितना होता है, 1/2 होता है। ये कितना होता है, 1/√2 होता है। कैलकुलेशन है, 2 1 2, 2 2 4, डिवाइड करेंगे तो आएगा इतना, 1/√2। इसको करेंगे कितना आएगा, √3/2। इसको करेंगे तो कितना आएगा, 1। इतना करने के बाद बच्चों देखो जरा ध्यान से, 1 यहां लिखना है। जो वैल्यू यहां है वो यहां लिखनी है, ये वैल्यू यहां लिखनी है। इसको अब क्या आया, ये आ गया, ये आ गया, ये बचा, ये लिखना है। फिर क्या लिखना है, 1/2। फिर क्या लिखना है, ये लिखना है। देखो यहां से क्या किया हमने, 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब ये 1 को यहां लिखो, इसको यहां लिखो, इसको यहां लिख दो, इसको यहां लिख दो, यहां लिख दो। इतना लिख दिया होगा सबने, सब बनाएंगे टेबल मेरे साथ। तो पेन कॉपी भी निकाल लिया करो बेटा, तभी मजा आता है। अब इसको डिवाइड करना है, साइन अपॉन कॉस टेन का फॉर्मूला ये जानना है आपको। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan theta is what, sin theta upon cos theta. You have to put the value 0/1. What is it? Is it 0? What you will get after dividing? It will be 1/√3. दोनों डिवाइड करना है, साइन अपॉन कॉस। tan क्या है, साइन अपॉन कॉस। ये कितना डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, और ये नॉट डिफाइंड, क्योंकि जब 0 नीचे होता है ना
तो नॉट डिफाइंड आता है बच्चों। अब कॉसेक क्या है? कॉसेक साइन का उल्टा, इट इज व्हाट? 0.1। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉसेक? कॉसेक इज रेसिप्रोकल। हम पहले बता चुके हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉसेक 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 थीटा, और कॉसेक थीटा जो है वो 1 अपॉन साइन है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल। cosec is equals to 1 upon sin. It means it is reciprocal of this value 1 upon 0. What it will be? Not defined. Here, what you will get? Cosec. It will be 2. Here will be what? 2 root 2, and here it will be 2 upon root 3. And what will be the value of this? It is 1. क्या आपको क्लियर है? ये लाइन हम ऐसे बना देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अब बच्चों हम sec को देखने वाले हैं। sec को कैसे करना है? sec किसका रेसिप्रोकल होता है? cos का। sec is equal to 1 upon cos। sec theta is equals to 1 upon cos। तो अब cos का उल्टा क्या होगा? cos का उल्टा क्या होगा? 1 upon 1, मतलब रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 आएगा। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 2 upon रूट 3। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? रूट 2। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 2। और 1 और 0.1 है, इसका रेसिप्रोकल होगा नॉट डिफाइंड। इसी तरह से हम करने वाले हैं आगे कॉट। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? 10 का। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 1 अपॉन 10 थीटा। ये चीजें याद रखनी है आपको। cot theta is equal to 1 upon tan theta। तो cot का रेसिप्रोकल मतलब 10 का रेसिप्रोकल 1 upon 0। इट मींस इट इज नॉट डिफाइंड। क्या आने वाला है? रूट 3। ये क्या होगा? 1। ये क्या होगा? 1 upon रूट 3। और ये क्या था? एक तरह से 0 upon 1 upon 0 था। तो अब क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 0। तो ये आपकी हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल। एंगल्स पूछे जाते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री। अगर ये एंगल्स हैं आपको याद तो आप कर लेंगे कोई सा भी सवाल। तो बिना बकवास किए, बिना टाइम वेस्ट किए आप ये समझो कि कैसे हम ये एंगल याद रख सकते हैं। साइन का अगर आपको याद है बच्चों, साइन का अगर आपको याद है तो समझ लो आपको पूरी टेबल बना सकते हैं, पूरी टेबल याद रख सकते हैं। और टेबल आप एक बार जब बनाएंगे आपकी हैबिट में आ जाएगी और बहुत ही आसान लगने लगेगी आपको। एक बार शुरू में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो बहुत आसान है। वैसे 0 1 2 3 4 लिया था, 4 से डिवाइड किया था, रूट लिया था, उसके बाद हमने साइन को cos tan इस तरह से लिखना है, या आपकी मर्जी आप कैसे भी लिख लो। रेसिप्रोकल का ध्यान रखो और आप कोई सी भी वैल्यूज आराम से फाइंड कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह से ये टेबल केवल आपके लिए। तो बच्चों इसी तरह से याद करते रहिए, मजे लेते रहिए। और जरूर एक बात बता देते हैं आपको, केवल बेसिक्स जानना ही जरूरी नहीं होता, उसमें एडवांस आपको करना है। केवल ये बेसिक चीजें हैं, इस पे जितने क्वेश्चंस आप करेंगे तभी आपको क्लियर होंगी चीजें। तो आपकी बुक में ऑलरेडी हम बता चुके हैं, पहले भी बताया था कई बार, कि आप अपनी बुक से प्रैक्टिस कीजिए। स्टूडेंट्स कीप प्रैक्टिसिंग, लर्न द टेबल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and like the video and share, and also write the comments if you like it, and whatever the doubts in this topic you can share your questions also related to this topic, and we will definitely come with the shorts here for that particular questions. Thank you so much, thanks for watching। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।